को नमस्कार। नवरात्रि के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नूतन वर्ष की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता भगवती सभी के मनोरथ पूर्ण करें। आपका नया वर्ष यशस्वी रहे, मंगलमय रहे, मान सम्मान समृद्धि को आप प्राप्त करें। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ करूंगा। आज का मेरा विषय है संबंध विच्छेद। किन योगों के कारण तलाक होता है, पति पत्नी में अलगाव होता है, बार बार प्रयास करने के बाद भी पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि कोर्ट कचहरी में जाके चक्कर लगाने पड़ते हैं, मुकदमे का सामना करना पड़ता है। तब कई वर्षों की लंबी प्रक्रिया के बाद पति पत्नी अलग हो पाते हैं। तो आज तलाक के योगों पर मैं चर्चा करूंगा। दोस्त मित्रों, आज ये कुंडली है 28/12/1989 4:55 महोबा उत्तर प्रदेश। तो आज की कुंडली में इस जातक का पत्नी के साथ तलाक हो गया है। क्यों हुआ है, कारण क्या है, क्या परिस्थितियां हैं, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले देखिए, शुक्र जो होता है स्त्री का कारक होता है। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का कारक होता है, स्त्री का सुख देने वाला होता है। शुक्र धन का कारक होता है, ज्वेलरी का कारक होता है। शुक्र कलात्मक वस्तुओं का कारक होता है। ऐसी वस्तुएं जो लग्जीरियस होती हैं, उन सभी वस्तुओं का कारक होता है। शुक्र ही पुरुष की पत्नी है। इसी तरह जो मंगल होता है, मंगल वर का कारक होता है। व्यक्ति जब दूल्हा बनता है, जब उसकी शादी के लिए जब शादी के लिए तैयार होता है, तब उसका विचार हम मंगल से करते हैं। यदि किसी की कुंडली में शुक्र और मंगल के बीच में कई ग्रह आ जाएंगे, शनि राहु जैसे ग्रह आ जाते हैं, तो शनि राहु केतु जैसे ग्रह आ जाते हैं, तो अलगाव के संकेत अधिक होते हैं। अलगाव होने के लिए यदि भाव को देखेंगे कि शुक्र 6, 8, 12 भाव के स्वामी का संबंध यदि 7वें भाव से होगा, 7वें भाव के स्वामी से होगा, तो भी वैवाहिक जीवन में बिखराव आता है, अलगाव आता है। अलगाव सबसे ज्यादा करता है केतु, लेकिन अकेले के राहु और केतु दोनों विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, दोनों अलगाव करते हैं। यदि 7वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का कारक और सप्तम भाव, ये तीनों पीड़ित होंगे, तो वैवाहिक जीवन, व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन ठीक से नहीं चलता है। अब आज हम विवाह के बाद ऐसा क्या होता है, पहले पति पत्नी बहुत प्रेमी होते हैं, एक दूसरे से बड़ा टच रहता है। शादी के कुछ सालों बाद दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के लिए ये योग कुंडली में होता है। हमें मेलापक में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। ग्रह मेलापक, भाव मेलापक और नक्षत्र मेलापक, तीनों मेलापक के द्वारा निर्णय लेना चाहिए। केवल गुण मेलापक, नक्षत्र मेलापक से कुछ नहीं होता। भाव के मेलापक को भी देखना चाहिए। उसकी कुंडली में स्त्री के सुख को देखना चाहिए कि पुरुष की कुंडली में स्त्री का सुख कितना है, स्त्री की कुंडली में पति का सुख स्त्री को कितना है। तो आज उसी श्रृंखला में सबसे पहले शुक्र मंगल के बीच में शनि राहु केतु आएंगे, तभी पति पत्नी में बिखराव की स्थिति आएगी। 6, 8, 12 भाव के स्वामी आएंगे, तभी बिखराव की स्थिति आएगी। इस कुंडली में देखिए, मंगल वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, मंगल वृश्चिक राशि में बैठा है और मंगल के आगे शनि बैठा है, और मंगल के आगे शनि बैठा हुआ है। और मंगल से जो केतु है, केतु इस कुंडली में 9वें भाव में बैठा है। केतु कर्क राशि में 9वें भाव में बैठा है, उसने मंगल को देख लिया तो मंगल की स्थिति खराब हो गई, अर्थात मंगल कमजोर हो गया। अग्नि तत्व मंगल देखिए, अग्नि तत्व का ग्रह होता है, तेज होता है, गुस्सैल होता है, पराक्रमी होता है, ताकतदार होता है, हमेशा अपना रौब छाड़ने वाला होता है। यदि मंगल का संबंध केतु से हो जाएगा तो मंगल की ताकत कमजोर हो जाती है। मंगल का जो तेज है वो आधा रह जाता है। यदि मंगल वृश्चिक राशि में बैठ गया, वृश्चिक राशि में मंगल मेष राशि में अग्नि तत्व होता है, अग्नि तत्व का ग्रह है, और वृश्चिक राशि क्या है, जल तत्व है।
अगर अग्नि तत्व का कारक ग्रह मंगल जल तत्व राशि में बैठ जाएगा तो मंगल की पोटेंसी, मंगल का ताकत, मंगल का सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा, अर्थात मंगल कमजोर हो जाएगा। मंगल का क्या है, वृश्चिक राशि में बैठना खराब हो गया और केतु ने मंगल को देखा इसलिए मंगल कमजोर हो गया। मंगल के आगे शनि बैठा हुआ है तो भी कमजोरी आ गई। अब मंगल के क्या है, मंगल के आगे देखिए बुध बैठा है तीसरे 3-11 संबंध में और राहु भी बैठा है, तो मंगल की जो आगे की यात्रा है, आगे की यात्रा में भी उसको दुश्मन मिल रहे हैं, सपोर्ट करने वाले ग्रह कम मिल रहे हैं। जहां पर बैठा है तो कमजोर है, जो ग्रह उसको देख रहे हैं तो कमजोर है। गुरु भी अष्टम भाव के गुण लेकर के वक्री होकर के 7th हाउस में आता है, 7वें भाव में, और मंगल को देख लेता है। तो भी अब मंगल जब गुरु अष्टम में बैठा तो अष्टम के गुण तो गुरु में आ गए और गुरु को खराब सबसे ज्यादा कर दिया बुध और राहु ने। गुरु वक्री होकर जब आया, बुध राहु की दृष्टि आ गई तो गुरु भी खराब हो गया। अब आपको निष्कर्ष ये बताते हैं, यदि मंगल पर राहु केतु का प्रभाव होगा तो विवाह में परेशानी होगी, विलंब भी हो सकता है, और अगर केतु बैठा होता है तो अलगाव की स्थिति भी होती है। लेकिन सब अलगाव के लिए अन्य कारण भी होते हैं। यदि 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो भी अलगाव के संकेत होते हैं। उसके साथ यदि राहु केतु बैठ गए तो स्थिति और खराब हो जाती है। इस कुंडली में 7वें भाव का स्वामी शुक्र है, 8वें भाव का स्वामी बुध है, दोनों तीसरे भाव पर बैठे हैं और राहु उसके साथ बैठा है। शुक्र और राहु एक हो गए, मतलब क्या हुआ, शुक्र बुध राहु का योग बन गया। स्त्री का दिमाग खराब करने में, पत्नी का दिमाग खराब करने में राहु और बुध ने भूमिका निभा दी। अब क्या हुआ, मंगल से उसका संबंध नहीं आ पाया क्योंकि मंगल वृश्चिक में बैठा है, मंगल के आगे बुध और राहु है, तो मंगल और शुक्र के मिलन में दो ग्रह बीच पर आ गए तो स्थिति खराब हो गई। अब जब कभी भी सप्तमेश अष्टमेश एक साथ बैठे होंगे तो वैवाहिक जीवन में अलगाव आता है। यदि राहु केतु की दृष्टि 7वें भाव पर होगी तो भी अलगाव के संकेत होते हैं, तो भी अलगाव की स्थिति होती है, भाव को कमजोर कर देता है। राहु केतु की दृष्टि भाव को कमजोर कर देती है। यहां पर राहु ने पंचम दृष्टि 7वें भाव पर देखी तो कमजोर हो गई। और गुरु जो है इस कुंडली में, गुरु जो द्वितीय पंचमेश है वो अष्टम में बैठा है, दूसरे और 5वें भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है और जाकर वो सप्तम में आ गया, वक्री होकर के 50% बल से 7वें भाव पर आ गया। तो वहां पर उसको क्या हुआ, पत्नी का कारक पत्नी, यहाँ शुक्र उसके कहाँ है, त्रिकोण में बैठा है, तो यहां पर जब आया तो शुक्र राहु ने बुध को कमजोर किया, और क्या है, शुक्र भी उसका दुश्मन है तो भी स्थिति खराब हो गई। तो यहां पर गुरु ने भी अधिक मदद नहीं की। लग्न पर जिसके मंगल बैठा होता है गुस्सैल टाइप का होता है, जिद्दी टाइप का होता है, वो कभी भी अपने अनुसार क्या है, जो उसको जो जानता है वही सत्य मानता है, मतलब किसी भी परिस्थिति में वो अपने से हटता नहीं है। अगर मंगल के साथ केतु बैठ गया तो स्थिति और भी खराब, क्योंकि जो कमजोर ग्रह होता है, पीड़ित ग्रह होता है, वो ज्यादा खराब फल देता है। जो शुभ ग्रह होता है, अगर ग्रह 6, 8, 12 भाव का स्वामी भी यदि उच्च का है, यदि स्वग्रही है, तो अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो अपने अशुभ फल नहीं देता है। यहाँ पर मंगल 6ठे भाव का स्वामी है, लड़ाई झगड़े का कारक भी है, लड़ाई झगड़े का स्वामी है, और शुक्र से 3-11 संबंध, तीसरा संबंध बन रहा है, क्योंकि किसी भी ग्रह से उसके तीसरे में बैठा हुआ ग्रह उसके व्यवहार को बदल देता है, उसके चाल चलन को बदल देता है, उसकी कार्य शक्ति, कार्य प्रणाली को बदल देता है। मंगल के तीसरे भाव में बुध और राहु बैठ गए तो मंगल कमजोर हो गया, मंगल के दूसरे भाव में शनि बैठ गया तो भी मंगल कमजोर हो गया। मंगल का और अष्टमेश का जो प्रभाव है वो आ गया 7वें भाव पर, इस वजह से अलगाव हुआ। अलगाव के लिए हमेशा जब शुक्र, मंगल, लग्न लग्नेश
सप्तमेश शुक्र और मंगल पीड़ित होंगे तभी अलगाव की स्थिति आती है, तभी कोर्ट कचहरी मुकदमा के चक्कर लगाना पड़ता है, तभी सब कुछ होता है। अब यहाँ पर देखेंगे बुध अष्टमेश था, बुध ने इसको देख लिया। गुरु जो है, गुरु भी यहाँ पर आया तो गुरु भी पीड़ित हो गया। लग्नेश देखिए, लग्नेश मंगल है, मंगल के आगे शनि है, बुध राहु है, मंगल भी यहाँ पर कमजोर हो गया। केतु की दृष्टि हो गई, लग्न कमजोर हुई, लग्नेश कमजोर हो गया। लग्नेश कमजोर होने के अलावा सप्तमेश शुक्र है, पत्नी का नैसर्गिक कारक भी शुक्र बना और पत्नी का तात्कालिक कारक भी शुक्र बना। जब एक ग्रह नैसर्गिक और तात्कालिक कारक बन जाता है, यदि वो पिट गया तो नुकसान ज्यादा होता है। पिटने का मतलब यदि वो उस पर बुरा प्रभाव आ गया, एक पापी ग्रहों का प्रभाव आ गया तो उसमें ज्यादा प्रभाव आता है, मतलब उसमें बहुत नकारात्मक प्रभाव आता है। देखिए इस कुंडली में शनि का संबंध सूर्य और चंद्रमा से है। शनि क्या है? कर्म का कारक होता है, व्यवसाय का कारक होता है। शनि का संबंध यदि सूर्य चंद्रमा से हो जाए, सूर्य क्या है? राज्य का कारक होता है, गवर्नमेंट सरकार का कारक होता है। चंद्रमा क्या है? यात्राओं का कारक होता है। व्यक्ति छोटी छोटी यात्राओं के द्वारा काम करता है। खाने की चीज का कारक भी चंद्रमा होता है। सरकार से जुड़ करके छोटी छोटी यात्राओं के द्वारा अपना काम करके जीविकोपार्जन करता है, व्यापार करता है। व्यापार की स्थिति भी है क्योंकि शनि के आगे शुक्र बुध बैठा है तो व्यक्ति व्यापार भी करने वाला होता है। तो ये था हुआ अशांति। जब कभी भी शुक्र, जिसकी कुंडली में शुक्र क्या है? महालक्ष्मी है, माता का प्रतीक महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी का प्रतीक होता है शुक्र। और शुक्र ही स्त्री होता है, स्त्री के सुख देने वाला ग्रह होता है, घर की बड़ी बेटी होती। शुक्र जितना पीड़ित हो गया नुकसान उतना ही ज्यादा होता है। शुक्र अगर कमजोर हो गया तो आपके पास धन भी नहीं होगा, धन की स्थिति भी आपकी कमजोर होगी। शुक्र यदि ज्यादा पीड़ित हुआ तो स्त्री के सुख में भी कमी आती है। भाव, भावेश, भाव का कारक, इन तीनों पर अपनी स्थिति देखिए और सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करिए, बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है, यदि सप्तमेश का अष्टमेश के साथ संबंध हो, अष्टमेश की सप्तम भाव पर दृष्टि हो, शुक्र और मंगल पीड़ित हो, लग्नेश सप्तमेश पीड़ित हो, तो अलगाव के संकेत होते हैं। यदि बुध का संबंध केतु से बनता है, बुध का संबंध सातवें भाव से बनता है राहु केतु से, तो भी व्यक्ति क्या करता है? राहु केतु से बनता है तो भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी मुकदमे के चक्कर लगाता है। इस तरह इस कुंडली को समझ सकते हैं। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए शुक्र क्या है? शुक्र बुध और राहु के साथ बैठा है। अगर यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव आ गया, अर्थात स्त्री पर जो गुण अधिक है, शत्रुता के गुण अधिक है, यदि शत्रुनाशक उपाय किए जाएं और नवग्रह का हवन कराया जाए, नवग्रह के नवग्रहों का पूजन और नवग्रहों का हवन कराया जाए। अगर वेदों में बात करें तो पर्जन्य सूक्त होता है, पवमान सूक्त होता है, पवमान सूक्त का पाठ कराया जाए तो तलाक की स्थिति को रोका जा सकता है। सबसे ज्यादा कुंडली में देखिए कौन सा ग्रह पीड़ित है, उसको कौन सा ग्रह अच्छा है, अच्छा ग्रह है उसको ताकत दीजिए, जो कमजोर ग्रह है उसकी शांति कीजिए। तब जीवन में क्या हो? ताकत का मतलब उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ, हवन, दान ये करिए, तभी लाभ मिलता है। इस प्रकार आज की वार्ता का मैं समापन करता हूं।